ए फूलन, अरे रुक तो। अरे तुझे पता, कल रात ना पड़ोसी के गांव में मुखिया जी को किसी ने मार दिया। हे भगवान, जानवर मारने में दया आवे और इंसान को ही मार देना, मारे से तो सुना नहीं जावे है। दुश्मनी होगी तभी मारा होगा। अरे दुश्मनी कितनी भी घनी क्यों ना हो, इंसान को मार देने से समाधान थोड़े होता है। बात करते, पंचायत बुलाते। चल छोड़। और तू ना सुबह सुबह ऐसी अशुभ खबरें मत लाया कर, खबरें छोरी। हाँ रमली, अपे सहेलिया इतनी दूर पानी लेने क्यों आते हैं? मस्ती करने। हाँ। लागे है भगवान इन गांव पर ही मेहरबान हो गया है। मतबल कुएरा मीठा पानी, हरी भरी घास और रंग बिरंगी कलियां। मारे गांव के सारे छोरे हार गए हैं और तू कोशिश करने आया है, वो भी बाहर के गांव से। अरे नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। क्या कर रही है फूलन? इसे अपनी बाल्टी देकर बाल्टी को अछूत कर रही है। तुझे पता है ना नीची बस्ती का है और ये हम जाति पूछी तूने ना। अरे वो जो बेचने वाला आया था वो बतेरा गांव के नीचे जाति का था और उसके हाथ लगे बेर तूने अपने अंदर उतार लिए, फिर भी थारा रंग ना बदला। दिखा दिखा, जैसी थी वैसी ही है। मैंने इस घड़े को छू लिया है तो इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ और आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। पैसे भी तो अछूत हो गए तुम्हारे हाथ जो लगे। ये बेर भी मेरे ही गांव से आए हैं, हमारे जाति के लोग इन्हें तोड़कर बेचते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। ये ले, खा के देख और बता स्वाद बदला कि नहीं। अब तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। तूने हमारी आंखें जो खोल दी। क्या तू हमारे लिए रोज बेल लावेगा? क्यों नहीं लावेगा? मैं रोज आप लोगों के लिए मीठे बेर लेकर आऊंगा। क्या हुआ, तुम सब इतनी सोच में कैसे पड़ गए? सच में फूलन, आज तो तूने हम इंसानों के बीच का फर्क ही मिटा दिया है ना। मारे को लगा तुम सबको बिना मनपसंद का पति मिल गया, इसलिए उदास हो। हमें तो पसंद का मिलेगा, पर तुझे बिना पसंद का मिलने वाला है। आ गया वो। कब पीछा छोड़ेगा ये? आज देख इसको सबक सिखाती हूँ। आने दे। क्या करने वाली है? तो देखती जा मैं क्या करती हूँ। आजा। क्या है? दिन है, सुहावना मौसम है और फूलन पास में है, इससे ज्यादा क्या होगा? ये ले, पानी पी ले। हाँ, बहुत दूर से आया होगा ना, प्यास लगी होगी, पानी पी ले। अपने होने वाले पति की इतनी परवाह। वाह, तुम तो पत्नी होने का धर्म निभा रही हो, हैं? पहले पानी तो पी ले। अरे वाह 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 वाह, कितनी परवाह है मेरी। पी ले। फूलन के हाथ का पानी पी के तो रोम रोम खिल गया। मारे हाथ का पानी ना है, एक नीची जाति के आदमी ने इसमें हाथ लगाया था, पानी भी पिया था। मैंने तो सोचा ये घड़ा फेंक दूं, फिर सोचा तू प्यास आएगा तो थारी प्यास कैसे बुझाऊंगी। अरे भले ही अछूत ने छुआ हो, पर बाद में तो फूलन का हाथ पड़ गया ना, सब शुद्ध हो गया। वाह रे इंसान वाह, गलती करके पछताना और फिर नकारने के लिए बहाना। अरे चल, ये सब छोड़, चल आ, चल बैठ बैठ गाड़ी पर। क्यों?
अरे थारे ही घर जा रहा हूँ। हाँ, बड़ी वाली जूती पड़ी है ना वहाँ पे, मारी जूती। कौन है कौन है? इन लोमड़ियों ने परेशान करके रखा हुआ है। वाह, कितने मीठे बेर है। कुछ भी बोलकर मन को शांत कर रही है। ये क्या कल के पड़े बेर चुक चुक कर मेरे ऊपर फेंक रही है? फूलन उसका गुस्सा मेरे पे क्यों मार रही है? अरे 2 ही बेर लाया है क्या? बाहर आके पूरा दे दे। एक बात बता, सारी छोरियां ने जो गुठलियां फेंकी उन सबको लाठी से मारा, पर मैंने जो फेंकी वो सारी जेब में क्यों? इन सब गुठलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा, ताकि थाई चकी गुठलियां हमारे दिल को ठंडक पहुंचा सके। ऐसे तो तू रोज बेर लाएगा तो बहुत सारी गुठलियां इकट्ठा हो जाएंगी, उन सब का क्या करेगा? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी गुठलियां हो जाएंगी, सबका क्या करूंगा? उन सब की माला बना करके अपने पूरे शरीर पर लपेट के थारा। क्या बेरा, इतने दूर बकरियां चराने आता थकता नहीं है क्या? मालिक, बकरियों का पेट भरेगा तो ही अपना भरेगा। और ये गले में पोटली किस चीज की डाल रखी है? ये तो दोपहर का भाता है साहब। खाता पीता रहता है तो थकेगा कैसे? दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो ये राणा है। न झाड़ू लगाना, न पानी भरना, न खाना बनाना, बस एक काम को छोड़ के फूलन से गालियां खाना। आज तो गालियां भी नसीब नहीं हुई, पर लगता है तुझे आज गालियां जरूर पड़ी है, तभी तो उसके साथ पानी लेने नहीं गई। क्या फूलन घर पे ना है? अरे नहीं, पानी लेने गई है। लेकिन मुझे छोड़कर? ओ, लगता है जोगणिया उस जोगी से मिलने अकेले गई है। सुन राणा, तू उस फूलन का चक्कर छोड़, वो तो अब किणी और की हो गई। क्या कहा रमली? वही जो तूने सुना, और वो भी सच। कौन है वो रमली? थारे गांव को वो भेड़ बकरी चराने वाला भैरा। उसे रोज बेर ला के खिलाता है और फूलन उसका पनघट पे रोज इंतजार करती है।
देर कर दी आने में? 2 बार मटकी खाली करके भर चुकी हूँ। अरे जल्दी तो बहुत थी, पर इन बकरियों को कौन समझाए, ऐसे धीरे धीरे चलती हैं जैसे कोई 7 फेरे खा रही हो। हाँ ये ले। थारे को क्या लगा मैं ये बेर का इंतजार कर रही थी? तो और किसका कर रही थी, मारा थोड़ी कर रही थी। अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे रुक ना, अरे क्या हुआ? ऐसे रुक रुक करता वो घर तक चलाएगा क्या? हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता? अरे नहीं, मैं तेरा हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? क्यों, झटका लागे है? नहीं वो बात नहीं है, वो क्या है ना, तू ऊंची बस्ती की और मैं। फिर अभी तक तूने मुझे समझा नहीं भेरा, क्योंकि थारे मन में ना ऊंच नीच का डर है। इंसान का मन किसी ना किसी वजह से मिलता है, पर हमारा मन तो बेवजह मिल गया। और जब मन मिल ही गया तो ये ना देखा कि आगे कौन है। मन तो मारा भी मिल गया था, पर बहुत सोचने के बाद समझा के मन को शांत किया है, क्योंकि अपने बीच में ऊंच नीच की खाई जो है, इधर का उधर नहीं जा सकता और उधर का इधर नहीं आ सकता। ये खाई बनाई किसने? इंसान ने ना, तो इंसान इसे मिटा भी सकता है। मैं अपने दोनों के बीच की खाई को मिटाने के लिए तैयार हूँ। जब यह बहरा जिद पर उतर आता है ना, तो हारता नहीं है। तो फिर हो जाए जिद। जिद तो उसी दिन कर ली थी जिस दिन तुझे पहली बार देखा था। ये किसके छाड़े आ रहे? लगता है कोई आ गया है, तू जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे कौन है रे बकरिया वाला? अरे छालिया वाला कौन है? कौन है रे तू? ये छालिया यहाँ क्यों लाया? थारे गांव में घास की कमी पड़ गई है क्या? जी मैं बसेरा गांव का बहरा हूँ। छालियाँ लेके अभी यहाँ से रवाना हो जा। तेरे गांव की छालियाँ यहाँ टिड्डियाँ की तरह घास का सफाया करती है। वाह रे मिनक वाह, एक तरफ तो इंसानों में भेदभाव मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ जानवरों में भेदभाव कर रहा है। फालतू बकवास मत कर, यहाँ से रवाना हो जा। और हमारी भेड़ बकरियाँ क्या पड़ोसी गांव में चरने जाएगी? देखो भाई, यहाँ भगवान की कृपा है और इन जानवरों के भाग्य से यहाँ इतनी लीला लहर है, और मैं भी तो जानवरों को ही चरा रहा हूँ, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ। अब तू जाएगा या मार खाएगा? देखो भाई, अगर बात लड़ाई की आएगी ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो क्या है ना कि हम जिद्दी बहुत हैं। हमारे गांव में आके हमें ही धमकी देता है। अरे तेरे सर पे खून आ रहा है, चलो भागो 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 भागो, चलो भागो, जल्दी भागो। हुकुम, बसेरा गांव के बकरी चराने वाले ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे भाई, जानवर चराने वालों से क्यों भेजामारी करते हो? बेचारे बेजुबान जानवर हैं, उनको पेट भरने देना चाहिए, समझे? नहीं मालिक, वो तो आपके खेत में ही छालियां चरा रहा था। हमने कहा कि ये खेत तो गांव के मुखिया जी का है, तो वो बोलने लगा ऐसे बहुत देखे मुखिया। और ये भी कहा कि तेरे गांव के मुखिया को जूती के नीचे रखता हूँ। और मालिक, ये हमसे सुना नहीं गया। सुना नहीं गया तो मार खा के आ गए। हमारी इज्जत उतरते देख बर्दाश्त नहीं होता। चलो। सुना तूने मुझे गांव में आके ललकारा है। गांव के मुखिया के बारे में गलत बात करता है। कैसे मुखिया हो, बिना गलती जाने ही मार रहे हो। भाग 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 जा यहाँ से। हमारी गलती क्या है? भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा इस गांव में दिखा तो तेरे गांव में आके मारूंगा। फूलन, एक ऊंची बस्ती की छोरी
अछूत बेरा के हाथ से बेर नहीं खाते। अब से ये राणा के हाथ से खाएगी। देख राणा, मैं अछूत हो गई हूँ, मारे से दूर रह, वरना तू भी अछूत हो जाएगा। अरे थारे संग तो जिंदगी भर अछूत बन के रह सकता हूँ, बस एक बार हाथ तो कर दे। बेशरम इंसान के कोई काम काज तो है नहीं, आ जाता है मुंह उठाकर, मारी जूती। अरे ये तो नाराज हो गई। बन्ना साहब, आपका काम हो गया बन्ना साहब। अब वो इस गांव को कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा। और हाँ, और मुखिया जी को भी नफरत के बेर खिला दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास था तुम दोनों पर। अब हमारी हाजिरी दे दीजिए। अपने खाते में लिख देना, और जिस दिन तुम्हारे गांव में जमाई बन के आऊंगा उस दिन नेक न देके रफा दफा कर देना। 2-4 लट भी तो खाए, मलहम पट्टी तो करवानी पड़ेगी। तुम लोग ना पैसे देखे नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। ज्यादा ही जरूरत है तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, पैसा ही पैसा मिल जाएगा। आप मुकर रहे हो बन्ना साहब। अब अगर पैसा पैसा किया ना तो मुखिया जी को योजना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर योजना तो आपकी ही थी बन्ना साहब। मेरी योजना थी हैं? मुखिया जी के सामने कौन गया? कौन गया मुखिया जी के सामने? अरे कौन आया मुखिया जी की नजरों में? बोल बोल बोल। हाँ, ऐसे ही दबा कर रखा करो हैं? नाम लिया ही नहीं, वो आ गया। फुलन, देख आज थारे वास्ते कतरी मेहनत की है। अरे कई जगह कांटा घुस गया, अरे बाप रे बाप, कई जगह खून भी निकल गया, बड़ी मुश्किल से रोका। ये ले। नहीं चाहिए। क्यों आया है तू यहाँ पे? कितनी बार कहा है मारे बारे में सोचना भी मत। थारे जैसे ऐरे गहरे से साथी तो दूर, शक्ल भी देख लूं ना तो खाना नहीं उतरे, व्रत रखना पड़े। देख फूलन, तेरे बाबूजी भी राजी हो गए और सब तय हो गया है। थारी शादी हमारे से होगी। और तो और थारा बाबूजी कल पंडित जी से मुहूर्त भी निकाल लाए हैं। पंडित जी ने यह भी कहा होगा कि अगर फूलन की शादी राणा से नहीं हुई तो चैन से नहीं रह पाएगी। तुमने ही तो पंडित जी को पैसे देकर ये बोलने के लिए मजबूर किया। हाँ, ये बात इसे कैसे पता चली? देख राणा, थारी इज्जत इसी में है कि मणे भूल जा। मैं किसी सीधे साधे काम करने वाले लड़के से शादी करूंगी, थारे जैसे गांव गांव भटकने वाले से नहीं। अरे पर काम तो मैं भी करता हूँ। देख राणा, लोगों को ठगने से ना जीवन नहीं चलता। और ये जो बेर है ना, तू किसी से छीन कर लाया होगा। देख फूलन, ब्याह तो थारो मारे से ही होगा, नहीं तो मैं थारो चैन छीन लूंगा। थारे बाप की जागीर है मारा चैन जो तू छीनेगा। हरामी संतान, निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जान छीन लूंगी। अरे बावरी हो गई है कि फूलन? आज दिखा दे फूलन, छोड़, क्या कर रही है? छोड़ उसे। देख लूंगा थाने। आज एक रूप देखा वो काफी नहीं तो दूसरा दिखाऊंगा। अरे रे, हरामी संतान, निकल जा यहाँ से। मैं तो सोचती थी ये कमाता होगा। ठगता है लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके। कहाँ चला गया था अचानक, सब सुना करके? फूलन किसी जरूरी काम से बाहर गया था। ऐसे बिना बोले? हाँ, यहाँ कोई देख लेगा, वैसे ही बुरी बला आ रखी है। भले ही कोई देखे, मैं तो भेरा की हो चुकी। और वैसे भी आज तो फूलन ने राणा का सर फोड़ दिया, तो दिमाग तो ठिकाने आ ही गया होगा। फूलन, ये क्या किया तूने? राणा को मारा? राणा कौन सा महाराणा है, ठगी कहीं का।
आज ये बेट ठकर लाया था किसी से, मुझे खुश करने के लिए। किसी से नहीं, मारे से ठगे हैं। थारे बाजू में दम नहीं था? वो बात नहीं है फूलन, वो हमारे गांव के ऊंची बस्ती का छोरा है। अगर उसे मारा ना तो गांव के पंच मने दंड दे देंगे। और इस ऊंची बस्ती की छोरी को भगा कर ले जाएगा तो गांव वालों से डरेगा क्या? गांव निकाला ही देंगे ना, तो थारे लिए गांव ही छोड़ दूंगा। ये ले, ये बेर सबको बांट दे, भेरा लेकर आया है। फूलन, फूलन नदी के उस पार चलते हैं ना। उस पार क्यों? यहाँ डर लगा है तुझे? हम सब है ना यहाँ, इसीलिए। अरे वो बात नहीं है, अरे तुम सब भी चलो ना। हाँ फूलन, बहरा सही कह रहा है। तुम जाओ, हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे आने तक। तू रोज मारे से मिलने आवेगा ना भेरा? हाँ, जब तक यहाँ की घास हरी भरी है तब तक। और घास सूख गई तो फिर दूसरा गांव। अरे अरे लेकिन हमारी फूलन से मिलने के बाद। तू नाव में बैठ, मैं धकेलता हूँ। ऐसे प्यार की नाव में चढ़ाकर अकेला पानी में छोड़ तो नहीं दोगे? जिद्दी हूँ, या तो पकड़ता ही नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लिया। गांव के चौगान में चली जाती हूँ भीगने के लिए, पर अब तो मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तू भीगेगा ना हमारे साथ? राम राम मुखिया जी। राम राम ठेकेदार जी, राम राम। बैठो। एक आखिरी अवसर लेके आया हूँ, भट्टा लगाने दीजिए। क्यों फायदा खो रहे हो? आप जैसे ठेकेदार ईंट बनाने के चक्कर में हमारे गांव की उपजाऊ जमीनों को खोद डालते हो। पड़ोसी गांव के किसान अब रो रहे हैं। पूरे गांव को माला माल भी तो किया था, सभी को काम धंधे लगा दिया था। किसान फसल से नहीं कमा सकता, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो भट्टे पर काम करके कमा सकता है। ठेकेदार जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गांव में अगर भट्टा लगाना है तो मिट्टी बाहर से आएगी, और 20 से 25 साल तक यहाँ पे भट्टा चलाना होगा। ये नहीं कि 2-3 साल भट्टा चलाया और जमीनें खराब की और दूर भाग गए। देखो मुखिया जी, इसमें मेरा नुकसान है, इतनी कमाई नहीं है। तो मैं भी सहमत नहीं हूं। देखो मुखिया जी, मैं आपकी अलग से जेब भर दूंगा। क्यों अवसर खो रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईमान से सौदा करते हुए? और आज के बाद ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे गांव में कदम मत रखना। अब हटोगे तो झाड़ू लगा दूं। सौदा कर रहा हूं ना। हो गया ना, अब तो आपको जाने की देरी है। देखो भाई, काम तो इन्होंने बहुत गंदा किया है, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब फैसला यही है कि इनको समाज से बाहर कर दिया जाए। हाँ, पर मुखिया जी, आपकी बेटी नीची बस्ती के लड़के के साथ रोज घूमती फिरती रहती है। अगर वो उसके साथ भाग गई तो क्या यही फैसला आपको मंजूर होगा? ये क्या बकवास कर रहे हो? जबान खींच लूंगा अगर ऐसी बाणी बोली तो। वाणी मैं नहीं, गांव के पूरी औरतों के मुंह से निकल रही है। ये बातें मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी जो सुना है वही बोला है। मुखिया जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अगर तुम्हें फैसला मंजूर नहीं है तो कुछ भी बोल दोगे, और वो भी मुखिया जी के बारे में। काकी, हाँ तुझे तो गांव की हर खबर रहती है, तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है। छोरा छोरी बिना काम बात भी करते ना तो अशुभ है। और फूलन तो घंटों घंटों उसके साथ घूमती है। आजकल के लोग तो सबका ध्यान रखते हैं। आप तो गांव के मुखिया हो,
अगर दाग भी लग गया तो मिटा नहीं पाओगे। जल्दी करो राणा, वक्त नहीं है अब। अरे फूलन, आने में देर कर दी बेटा। वो क्या है ना बापू, बाल्टी कुएं में गिर गई तो निकालने में बखत लग गया। अगर एक बार ये अपने मुंह से हाँ कह दे तो शांति हो जाएगी। अरे ये कोई ना थोड़ी करेगी। क्यों बेटा फूलन? ना तो मैंने इसको कब का कर दिया बापू, फिर भी आ जाता है बार बार आपका बखत खराब करने। मारी चूती। अरे फूलन, क्या बोल रही हो बेटा ये? यही कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी बापू। अरे रुक रुक रुक, इधर आ, इधर आ। क्या कमी है इस इंसान में बता? कमी? कमी तो बहुत है इसमें, पर खूबी ढूंढने जाओ ना बापू तो एक भी ना मिलेगी। अरे बेटा, मैं पूरे गांव के लोगों का फैसला करता हूं। मेरा फैसला कभी गलत हुआ है? ये फैसला बदल दीजिए बापू, कहीं गलत ना हो जाए। तू मेरे से ऊपर जाने लगी मने लांग के। जिंदगी मारे को जीनी है बापू। थारी ही जिंदगी संवारने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। थारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आवे और कोई भी चीज की कमी नहीं आवे। एक बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूं, गलती थोड़ी करूंगा। पर मारे भी तो कोई पसंद रहे। बेटी, तुम लोग पसंद तक ही सोच पाते हो जो चंद दिनों के लिए होती है, लेकिन हम तुम्हारे जीवन भर के लिए सोचते हैं। पर बापू जो पसंद नहीं उसके साथ जीवन जोड़ना, ऐसे जीवन जीने में खुशी कहाँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ बापू। जिसको तुम पसंद करती हो उसके बारे में पता है तुम्हें? भेड़ बकरियां चराता है वो, और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी, आटा भी मांग के लाता है। उसके साथ खुश नहीं, भूखी मरोगी भूखी। और वो नीची बस्ती का है। पर है तो इंसान ना बापू। अरे तुम जे उसके साथ चली गई ना तो मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने भी नहीं आ सकूंगा, और मेरी गांव में सिर्फ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप मत आना बापू, मैं मिलने आ जाया करूंगी आपसे बार बार। लगता है तुझे बेइज्जत होने के लिए ही पाला है मैंने। छोड़ो बापू। एक बात कान खोल के सुन ले, हम लोग इज्जत के लिए जीते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात शादी की, जो मेरी मर्जी होगी वही होगा। बापू 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 क्या कर रहे हो? बापू दरवाजा खोलो। बापू ये गलत है, अन्याय है बापू। मैं उसके बिना नहीं रह सकती बापू। चुप, अब तू मर भी नहीं सकती मेरी मर्जी के बिना। अगर ये बाहर निकली ना तो तेरी आत्मा बाहर निकाल दूंगा। काकी, अब तो मैं जल्दी ही जीवन खिलाऊंगा। तब तो मैं 4 दिन भूखी रहूंगी। अरे भूखी रहकर मर गई तो मेरी शादी फिर से मुश्किल में पड़ जाएगी। तू तो खाती पीती रहा कर डोकरी। का राणा से ब्याह है। आओ। अरे पुष्पा, तू क्या पहनने वाली फूलन की शादी में? माँ नया वेस्ट लाई थी, वो पहनूंगी। जाओ, सबको न्योता देकर आओ। गांव में जाकर सबको न्योता दो। ले, तेरी सहेली की शादी अच्छा। है, तू भी थोड़ी मदद कर ले। अच्छा। सुनो, वो मेहंदी लेके आओ ना। अरे मगू, मैं तेरे घर आ रहा था। मुखिया जी के छोरी का तीज का विवाह है, तो मुखिया जी ने सभी को न्योता देने के लिए घर पे बुलाया है। अरे भाग्य खुल गए मेरे, इतना शुभ काम मुझे सौंपा। अभी चलो।
तेरी बेटी भाग गई रे मुखिया, भाग गई। इज्जत उतार के भाग गई। अब गांव में क्या मुंह दिखाएगा? हे भगवान, क्या समय आ गया। तेरी लुगाई के साथ में इसका भी गला दबा के मार देनी चाहिए थी। करमजली के भाग में कुछ ज्यादा ही जीना लिखा था। इतनी तेज भागी नहीं कभी। अरे इससे पहले भागी कहाँ, पहली बार ही तो भाग रही है। नाव चढ़ो। अरे पर पानी के रास्ते कब पहुंचोगे? मुखिया जी के आदमी पकड़ लेंगे। पानी के उस पार पहले माताजी के मंदिर में शादी करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मैं हमारी पक्की सहेली को थारे साथ छोड़ रही हूँ, इसका उम्र भर ख्याल रखना। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना फूलन, और मेरा का जिंदगी भर साथ निभाना। तुम्हारे से मिलने आवेगी ना? फूलन, डर लग रहा है? अरे अभी तो जिंदगी का खेल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हें कहीं खोना तो फिर। मैंने सुना है माँ के उस मंदिर में जो भी बंधन बंधते हैं ना, उन्हें आज तक दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाई है। फिर तो मैं सारी कठिनाइयों का सामना कर लूंगी।